ओके, जो क्रिएटर्स नहीं आ पाए वो बाद में भी देख लेंगे। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल द क्रिएटर्स? कोई भी एक जन मुझे, मनीषा, बबीता जी। Yes, yes, visible. ओके, मुझे 2 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग गया ना, 1 मिनट एक्चुअली, बिकॉज मुझे ये इमेज ढूंढनी थी। और देखो यूनिवर्स किस तरह से खेलता है कि मैं ये इमेज ढूंढने के लिए मुझे एग्जैक्ट क्या डालना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा था। और शार्प एट 9:44 पहले मैंने सोचा कि अब ड्रॉप कर देती हूँ ये आइडिया, और मैं शायद सब शब्दों से समझा पाऊँ क्रिएटर्स को। बट शार्प एट 9:44 आई गॉट दिस इमेज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ you know uh, being a creator, because you know things will happen and things fall into place, even if it means if it is at the last moment. और ये इतना प्यारा प्रोसेस है कि मुझे उसी 1 मिनट के इसमें जब ये मिली इमेज, एंड आई वाज लाइक ओके, ये मेरे क्रिएटर्स के लिए है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी फील्ड ने ये इमेज दिलाई है। और ये इमेज क्या दर्शाती है? एक आईना, है ना? बट एक आईना नहीं, आईने के मल्टीपल वेरिएशंस। अगर याद होगा, सबसे पहले दिन मैंने बताया था, एक एक उदाहरण दिया था कि जब हम एक ट्रायल रूम में जाते हैं तो हर तरफ आईना है और मैं एक हूं, बट ट्रायल रूम के अंदर कदम रखते ही मेरे मल्टीपल प्रतिबिंब, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। दिस इज द मिरर। ये आईना, क्वांटम आईना, ये क्वांटम चेतना का आईना है, जिसमें इतनी संभावनाएं हैं क्रिएटर्स की, आप हैरान रह जाओगे। और आपका दिल खुश हो जाएगा, बिकॉज आपको पता होगा आज कि ये क्रिएटर आईने के साथ कैसे खेलता है। क्योंकि लाइफ एक्चुअली तो एक वीडियो गेम ही है। और हमने डबल स्लिट में देखा था कि जैसे ही क्रिएटर बटन दबाता है, वीडियो गेम लोड हो जाती है। इमेजेस जो स्टैटिक थी वो फ्लेक्सिबल काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है, मूव होना शुरू हो जाती है। और जिस प्रकार की मैं गेम खेलना चाहूँ उस तरह की वीडियो गेम का लेवल प्रोग्रेस होता जाएगा और गेम आगे बढ़ती जाएगी। आज की गेम है क्वांटम चेतना का आईना। कितनी बार हम जब आईने में देखते हैं, मतलब दुनिया, ओके, आईना मतलब मेरी दुनिया, कितनी बार हम आईने में जो देखते हैं ना वो हमें अच्छा नहीं लगता। क्रिएटर आईना देखता है, नॉर्मल क्रिएटर, ठीक है, जो अभी 3D वर्ल्ड का क्रिएटर है, वो आईना देखता है और अपना प्रतिबिंब देखता है। उसको प्रतिबिंब अच्छा नहीं लगता, तो वो जो पर्सन है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। होता है ना ऐसे, हम आईने में खड़े हुए और आईने में खड़े होके, यार ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, या हम यहाँ से थोड़े अच्छे नहीं लग रहे, या बाल तो बाहर आ गए हैं, या दुनिया को जब आईने में देखते हैं तो ये अच्छा नहीं है। अब आज देख लीजिए, चाय पीनी है कि कॉफी पीनी है? है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि हम उस प्रतिबिंब को देख के परेशान हो रहे हैं। जो आईने में मुझे रिफ्लेक्शन दिख रही है ना,
उसको देख के परेशानी हमें बहुत ज्यादा होती है। वो क्रिएटर कौन सा है? नॉर्मल 3D का क्रिएटर। यही तो हमने सीखा है कि इतनी संभावनाओं में से उसको पता ही नहीं है कि आईने के पीछे इतनी संभावनाएं हैं, कि मुझे जो जगत दिख रहा है वो मेरी चेतना से दिख रहा है। अगर मुझे प्रतिबिंब में तकलीफ है तो वो मेरी चेतना ही वो प्रतिबिंब क्रिएट कर रही है। अगर मुझे रिट्रीट में मुझे रूम अलॉटमेंट अगर समझ नहीं आ रही या मेरे मन की नहीं हुई, तो मुझे शायद थोड़ी अनप्लेजेंट फीलिंग आ जाएगी। वो अनप्लेजेंट फीलिंग तो मैं ही उसका उसकी जागृति कर रही हूँ। तो इतनी पॉसिबिलिटीज में से, क्योंकि आईने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्पेस ऑफ वेरिएशंस। इतनी वेरिएशंस हैं, इतनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। आप जिस तरह से जो धागा जहां जोड़ना चाहो आप जोड़ सकते हो। क्रिएटर्स, ये आपकी पावर है। अब ये प्रतिबिंब इमेज देखिए। ये अब नए जगत का, जो क्वांटम जगत का क्रिएटर है। आप देख रहे हैं क्या अलग है इसमें? यस। कितना इंटरेस्टिंग बहुत है है। ना। यही यही खजाना ढूंढ रही थी आप लोगों के लिए। कई बार एक इमेज, तस्वीर वो काम कर जाती है जो शायद शब्द पूरा नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं कि हमारी जो इमेज है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो इमेज बैकवर्ड्स क्रिएट हो रही है। मैं कैसा अपने बारे में महसूस करूंगी या किस तरह का जगत मुझे दिखना चाहिए, वो मेरी चेतना से क्रिएट हो रहा है। उस रिफ्लेक्शन में तो कोई गलती नहीं है। और सब अगर ऐसा ही क्वांटम यूनिवर्स का आईना लेकर अगर रिट्रीट पे हम आए, कि हमें उस आईने में कुछ भी गलत ना दिखे। 400 लोग हैं ना क्रिएटर्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजर्स पे। दिन रात वो। 444 मुस्कान। हाँ जी। सॉरी बीना जी। 444। जयकारा शेरा वाली दा, देखो जी, 4 4 हो गए, 4 4 हो गए। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इफ 444 mirrors, they only get to see what they want to see. Can you understand the power? क्रिएटर्स सब अपना आईना लेकर आए अहमदाबाद में, और वो देखने की कोशिश करें जो आप देखना चाहते हैं। क्योंकि रिट्रीट में कहीं भी कुछ जो भी होगा वो आप क्रिएट करेंगे। जो आपको दिखेगा वो आपकी क्रिएशन होगी। नई चेतना में जाना है तो अपने अपने आईने लेके घूमे साथ में। अगर रिफ्लेक्शन पसंद नहीं आई तो रिफ्लेक्शन ही जो है वो बदलनी है। हम क्यों ना ये 444 मिरर्स जो हैं वो उस चेतना से देखें जहां पे उनको सिर्फ एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि सब कुछ अच्छा है वहां पर। रहने की अरेंजमेंट्स हो, खाने की अरेंजमेंट्स हो, रिट्रीट की अरेंजमेंट्स हो, कुर्सियों की अरेंजमेंट्स हो, जहां बैठना है जहां सोना है, सब अपना अपना आईना लेकर आए और देखें कि मैंने अपनी जगत की क्रिएशन खुद की है। क्योंकि जो क्वांटम क्रिएटर है, जो नई चेतना का निर्माण कर रहा है, वो इंसान अब बदलना शुरू हो जाएगा। जो नया क्रिएटर है ना, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। आप देखिए उसका परिवर्तन कैसे होगा कि आप सब जब 444 चेतनाएं
वहां में मिलेंगी तो कुछ साधारण सा प्रकाश नहीं है, वो लेजर लाइट का प्रकाश है। अब इतना तो बताना जरूरी भी नहीं है कि आपको पता है ऑर्डिनरी लाइट में, ऑर्डिनरी प्रकाश में वो शक्ति नहीं है जो एक लेजर के प्रकाश में शक्ति है। क्योंकि हमें अपनी सारी एनर्जी लेजर लाइट की तरह वो ब्रिज बनाने में लगानी है, ना कि ये देखने में कि ये 4-5 दिन में मुझे किसके साथ रूम में रहना है, या चाय मिलेगी कि कॉफी, या ये ऐसा होगा कि वैसा। ये तो छोटी चीजें हैं। हमें सीमित से असीमितता के क्षेत्र में कदम रखना है, अबंडेंस के क्षेत्र में। हम अपने आप को शक्तिहीन नहीं अभी समझ सकते, क्योंकि अब नए जगत का क्रिएटर है, वो प्रतिभागी है, वो पार्टिसिपेटर है। मैं ही बीना हूँ, और मैं ही बबीता हूँ, और मैं ही मनीषा हूँ, मैं ही पूर्वी हूँ, मैं ही कृष्णा राव जी हूँ, जय भी मैं हूँ, रजनी भी मैं हूँ, सब। हम क्यों उनको अलग से समझें? मैं इनसिग्निफिकेंट नहीं हूँ क्रिएटर्स। जो अब हम जिस दौर में एंटर हो रहे हैं, हम इनसिग्निफिकेंट नहीं है, हम खुद निर्माण कर रहे हैं अपने हर क्षण का। क्योंकि हम एक सिंगल यूनिवर्स में नहीं रह रहे, हम उस चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं जो क्वांटम का ब्रह्मांड है, जहाँ पे असीमित संभावनाएं हैं। कितनी प्यारी चीज है ना क्रिएटर्स आज हमें यूनिवर्स ने प्रेजेंट की है। तो ये छोटी सी भेंट के साथ आज के लिए मैं वंदिता जी को पास ऑन करूंगी फॉर मेडिटेशन। थैंक यू। थैंक यू मुस्कान जी। Thank you. द ग्रेट अवेकनिंग टीम का मैं स्वागत करती हूँ। जिस तरह से मुस्कान जी ने बताया, आज हम एक बीज, एक सीड डालेंगे अपने आने वाले इवेंट के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस सीड का निर्माता, क्रिएटर मैं होंगी। अपने अपने सीड के निर्माता हम खुद होंगे, और वो सीड हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लांट करेंगे पिराना आश्रम में। तो आ जाइए सब, आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए इस शरीर से लगती हुई हवा को। महसूस कीजिए उन आवाजों को जो आपके कान के थ्रू आप तक पहुंच रही हैं। आंखें बंद हैं, फिर भी मैं देख सकती हूँ, ये अनुभव कीजिए। तो ये देख कौन रहा है? आंखें तो बंद हैं। ये अनुभव कौन कर रहा है? इन सबको महसूस कीजिए। महसूस कीजिए अपने हृदय को। और जो भी आवाजें आ रही हैं, जो भी इस शरीर पे महसूस हो रहा है, इस सब को यहीं छोड़ते हुए हम अपने हृदय के डीपर, अंदर और अंदर जाते हैं। अगर अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो सांसों को यूज करते हुए हम अपने हृदय तक पहुंचेंगे, हृदय की गहराइयों में जाएंगे।
सांसों को देखिए और डीपर एंड डीपर जाते जाइए हृदय के उस क्षेत्र में जहां आपको केवल और केवल प्रकाश दिख रहा है। और डीपर डीपर डीपर। ये प्रकाश का स्रोत चारों तरफ फैल रहा है। ये ऐसे अणु से बना है कि इसकी ऊर्जा मुझे धरती से और आकाश दोनों से जोड़ता है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। धीरे धीरे इस ऊर्जा को लेकर अपने ऊपर की तरफ थर्ड आई में आइए। थर्ड आई, तीसरी आंख, हम सब की हर वक्त एक्टिव है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव जो ह्यूमन है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी तीसरी आंख एक्टिव ना हो। हर एक की ये आंख एक्टिव है, जिसके कारण हम सोच पाते हैं और आंखें बंद करने के बाद भी हम देख पाते हैं। ये अलग बात है कि उसकी लिमिटेशन कितनी है। केवल हम इस भौतिक जिंदगी में ही घूमते हैं कि हम इसके बियॉन्ड जाते हैं। ये इस तरह का है जैसे एक 0 वॉट का बल्ब जले जो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड रोशनी देता है, या 100 वॉट का बल्ब जले जैसे एनलाइटेंड पर्सन्स के अंदर जलता है। परंतु थर्ड आई सबकी एक्टिव होती है। और ये केंद्र है हमारी उस सबसे बड़ी गिफ्ट का, जिससे हम विचार कहते हैं या थॉट कहते हैं। यहाँ पर जब हम किसी थॉट के साथ अपने हृदय की ऊर्जा को मिलाकर कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड के जितने भी फोटॉन्स हैं, या इजी सेंस में बोलें क्वांटम फील्ड है जिसने इस वक्त हमको चारों तरफ से घेरा है, वहां रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो हमारे जीवन में प्रत्यक्षता लाता है। इसी थर्ड आई के सामने, जिसमें हमारे हृदय की ऊर्जा और हमारे तीसरी आंख की विजुअलाइजेशन मिक्स है, हम एक गोलाकार या अंडाकार एक शेप देखते हैं। ये छोटा सा अंडाकार या गोलाकार जो इमेज है, उसके अंदर हजारों वॉट की लाइट जल रही है, गोल्डन कलर की। उसको अनुभव कीजिए। यही अनुभव आपको उस बीज के साथ जोड़ेगा, और यही बीज जब आपके जीवन में प्रत्यक्ष होगा,
तो आप उसको देख पाएंगे। थर्ड आई से देखिए, उसमें एक बहुत खूबसूरत इवेंट जो अभी बहुत ही जल्दी होने वाला है पिराना आश्रम में। वहां हर चीज सुचारू रूप से हो रही है, जिस तरह से मैं चाहती हूँ वैसे ही हो रही है। खूबसूरत से खूबसूरत जो भी विचार इस क्षण आप उस बीज में भरना चाहते हैं, आप उसमें भर दीजिए। मैं कुछ क्षणों के लिए यहाँ विराम लेती हूँ, और आप जितना भी खूबसूरत, जितना भी आप उन्नति करना चाहते हैं, वहां पहुंच के सबके साथ मिलकर अपने आध्यात्मिक पथ की ओर, अपने क्रिएटर के रोल को यहाँ डालिए। कुछ विचार प्रकट करती हूँ। मुझे इस रिट्रीट में आकर पिराना आश्रम की तपोभूमि पर क्वांटम जंप की अनुभूति हो रही है। मेरे ऊपर जितने भी फॉग की तरह छाए हुए पर्दे हैं, वो एक एक करके उतरते जा रहे हैं। मैं इस रिट्रीट में बहुत खुश हूँ, और ये खुशी मेरी सदा सदा के लिए है। वहां पर जो भी हो रहा है, मैं उसमें पूरी तरह से अपनी भागीदारी दे रही हूँ। जो भी वहां पर एनर्जी फील्ड के बेसिस पर या मेरी भौतिक जिंदगी के बेसिस पर हो रहा है, उसे मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, ग्रहण करती हूँ। वो वहां पर मैं एक परिवार की अनुभूति के साथ अभिभूत हूँ। हम सब उन लहरों पर, जिन लहरों पर मुझे कई जन्मों से, कई सदियों से इंतजार था, उन पे तैर रही हूँ, उनका अनुभव ले रही हूँ। पिराना आश्रम की तपोभूमि पर जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती पलों में है, जो सदा सदा के लिए मेरे जीवन को बदल देगा। बहुत खूबसूरत जिंदगी मेरे इंतजार में है, और यही रियलिटी है। यही खूबसूरत जिंदगी का नाम है। यही सत्यम है। यही शिवम है। शिवम मतलब कल्याणकारी,
और यही सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम। सही मायनों में मैंने यहाँ इस आश्रम में आकर इनका मतलब समझा। ये सब अनुभव, ये सब भावनाएं मैंने इस गोल्डन सीड के अंदर विजुलाइज कर दी हैं। थोड़ी देर अपने थर्ड आई से इसे देखिए और जितना प्रेम हृदय से उठता हुआ आप इस सीड को देना चाहते हैं, इसमें भर दीजिए, इसमें जीवन भर दीजिए। इसमें फीलिंग भर दीजिए। अब इस सीट को लेते हुए धीरे धीरे हम सहस्त्रार से होते हुए 8th चक्र में जाएंगे। उसके बाद इस सीट को लेते हुए 9th चक्र पे जाएंगे और फिर आएगा हमारा वो हाइपर स्पेस जहां सफेद रोशनी फैली है। जहां पर भी आप फील करते हैं आपको रोशनी नजर आ रही है, वही आपका हाइपर स्पेस है और यही आपका वो फील्ड है जिसमें आप कोई सा भी बीज डालते हैं तो वो आपके जीवन में प्रकट होता है। इसे हाइपर स्पेस कहते हैं। इस गोल्डन बीज को आप बहुत प्रेम से, हार्ट की एनर्जी से और थर्ड आई की विजुअलाइजेशन से यहाँ पर प्रेम से रख दीजिए। इसको यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए। ये यहाँ पर फिक्स हो गया है। जब भी इसका वक्त आएगा, जो अब बहुत ही जल्दी आने वाला है, ये वहां पर प्रकट होगा। ये यूनिवर्स अपने बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीके से इसे आपकी जिंदगी में प्रकट करेगा उस रिट्रीट के दौरान जो पिराना आश्रम में होगी। इसे वहां फिक्स करके अपनी चेतना को लेते हुए धीरे धीरे 9th चक्र पे, 8th चक्र पे, सहस्त्रार में, थर्ड आई में और फिर थ्रोट चक्र से होते हुए अपने हृदय में वापस आ जाइए और फिर उसी प्रकाश को देखिए। अपने हृदय से इस पूरे ब्रह्मांड को शुक्रिया कीजिए, थैंक यू कीजिए। आपको इतनी सारी शक्ति देने के लिए कि आप ये सब कर सकते हैं। जितनी देर चाहें आप अपने हृदय की रोशनी में बैठ सकते हैं और जब आप तैयार हों अपने शरीर को महसूस करते हुए वापस आ जाइए।